सो हाय गाइस, इस वीडियो के पहले मैंने आपके नीट यूजी की काउंसलिंग के अपडेट के बारे में बताते रहा हूँ। जो भी बिहार में बीसीईसी के द्वारा नीट यूजी की काउंसलिंग हो रही है उसके द्वारा अपडेट बताते गया हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग हो गई है, मेरिट लिस्ट आ चुकी है, डिफरेंट कट ऑफ आपको पता चल गया होगा। लेकिन स्टिल कुछ लोग हैं जिनको कॉलेज नहीं मिला होगा और वो इस उद्देश्य में होंगे, इस होप में होंगे कि उनको कॉलेज मिल जाए। तो अभी मैं बता दूं, अभी अगर आप रेगुलर वेबसाइट पर बने हुए होंगे तो आपको पता चल गया होगा, या फिर आपको नहीं पता चला हो तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता दूं कि टोटल अभी 91 टोटल सीट है डिफरेंट कैटेगरीज के ऐड करके, जिसमें अनरिजर्व में 34 है और अनरिजर्व फीमेल के लिए 10 सीट और एससी के लिए 1 सीट और ईबीसी के लिए 9 सीट और फीमेल में ईबीसी के लिए 3 सीट और बीसी का 21 सीट और फीमेल में बीसी का रिजर्वेशन का 2 सीट, ईडब्ल्यूएस का 8 सीट, फीमेल ईडब्ल्यूएस का 2 सीट और रिजर्व कोटा फॉर जो गर्ल है उसमें 1 सीट बाकी है। तो टोटल इस तरह से 91 सीट्स हैं बाकी डिफरेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। और डीक्यू का जो कोटा से अगर देखा जाए तो 12 सीट स्टिल अभी बाकी है। तो ये जो बिहार की जो भी कॉलेजेस में डिफरेंट एमबीबीएस की सीटें हैं, ये अब आगे की काउंसलिंग होगी वो ऑल इंडिया कोटा से एमसीसी वेबसाइट द्वारा की जाएगी। तो अभी तो ये जो लिस्ट आ चुकी है उसको मैं बता रहा हूँ। ये लिस्ट आप भी जाके BCEC जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे ये वेबसाइट पे ये PDF आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डिफरेंट कॉलेजेस में क्या क्या सीट है। तो टोटल तो एक बार मैं बता दिया हूँ कि 34 अनरिजर्व के लिए, फीमेल अनरिजर्व के लिए 10, एससी के लिए 1, फीमेल एससी के लिए भी कोई सीट नहीं है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, फीमेल एसटी का कोई सीट नहीं है, ईबीसी के अंडर 9 सीट बाकी है, फीमेल ईबीसी में 3 सीट बाकी है, बीसी का 21 सीट बाकी है, फीमेल ईबीसी के लिए 2 सीट बाकी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीट और फीमेल ईडब्ल्यूएस के 2 सीट और रिजर्व कोटा फॉर गर्ल के लिए 1 सीट। इस तरह 91 सीट्स तो अभी नॉर्मली बाकी है और 12 डीक्यू से बाकी हैं। बाकी अगर पीएम सीट्स में स्पेसिफाई देखा जाए तो अभी 2 सीट बीसी के लिए बचा हुआ है। एनएमसी पटना में देख लो तो 4 सीट अनरिजर्व, फीमेल अनरिजर्व के लिए 1 और एससी के लिए 1 और ईबीसी के लिए 1 और बीसी के लिए 1 सीट बाकी है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 सीट बाकी है। तो ये हुआ एनएमसीएच में काफ़ी सीट है, यहाँ 9 सीट बाकी है अभी। आईजीएमएस में देखा जाए तो 4 सीट बाकी है, जिसमें 3 अनरिजर्व का और 1 ईबीसी का बाकी है। एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में 5 सीट बाकी है, जो कि 4 अनरिजर्व के लिए, 1 ईबीसी के लिए बाकी है। और मधेपुरा की बात की जाए तो यहाँ 11 सीट में 4 सीट अनरिजर्व, 1 सीट फीमेल अनरिजर्व के लिए, 5 सीट बीसी के लिए और 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए बाकी है। 11 सीट 6 सीट बाकी है भागलपुर में, जिसमें 1 सीट बीसी, 2 सीट फीमेल ईबीसी और फीमेल ईबीसी के लिए 2 सीट, 1 सीट अनरिजर्व और 2 सीट फीमेल अनरिजर्व के लिए बाकी है। गया में उसी तरह 6 सीट यहाँ भी बाकी है, 3 सीट अनरिजर्व, 1 सीट फीमेल अनरिजर्व के लिए, 2 सीट बीसी के लिए है। और उस तरह पावापुरी में देखा जाए तो 13 सीट, पावापुरी में काफ़ी सीटें बाकी है, जिसमें 5 अनरिजर्व और 2 फीमेल अनरिजर्व और ईबीसी का 2, 1 बीसी का बाकी है, 1 फीमेल बीसी का बाकी है, ईडब्ल्यूएस का बाकी है, 1 रिजर्व कोटा फॉर गर्ल का बाकी है। 13 सीट सबसे ज़्यादा यहीं पावापुरी में तो बचा हुआ है। हरियाणा सराय में देखा जाए डीएमसी हरियाणा सराय तो 8 सीट यहाँ बाकी है, जिसमें 4 तो अनरिजर्व है, 2 फीमेल अनरिजर्व से बाकी है, 1 फीमेल ईबीसी बाकी है, 1 ईडब्ल्यूएस बाकी है। इसके अलावा पूर्णिया, बेतिया और बिहटा बाकी है। तो बिहटा में 2 सीट बाकी है, पूर्णिया में 9 सीट बाकी है और जीएमसी बेतिया में 16 सीट में 4 अनरिजर्व के लिए, 5 बीसी के लिए, 3 ईबीसी के लिए और 3 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 फीमेल बीसी के लिए। तो इस तरह से सीटें हैं डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में। मैं आपको बता दूँ प्राइवेट कॉलेज में भी देखा जाए तो पालीगंज की जो सीट है हिमालय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पालीगंज, वहाँ भी 14 तो अनरिजर्व के लिए बाकी है। प्राइवेट में देखा जाए टोटल 47 सीट बाकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा अभी पालीगंज में ही 16 सीट बाकी है, जिसमें 16 अनरिजर्व के लिए है, 2 एनआरआई के लिए है। कटिहार में अनरिजर्व के लिए 1 सीट बाकी है। सहरसा में जो लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज है वहाँ भी 1 अनरिजर्व बाकी है, टोटल 6 सीट बाकी है, बाकी एनआरआई की सीटें हैं। मधुबनी में देखा जाए तो वहाँ 3 सीट बाकी है, तीनों एनआरआई हैं। अगर किशनगंज के कॉलेज में देखा जाए तो वहाँ भी 1 भी सीट नहीं है। सासाराम में देखा जाए तो 1 सीट है बाकी अनरिजर्व के लिए, 2 सीट बाकी है अनरिजर्व के लिए यहाँ नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो टोटल यहाँ 7 सीट बाकी है इस कॉलेज में, 2 अनरिजर्व है, बाकी एनआरआई है। और मुजफ्फरपुर के प्राइवेट कॉलेज में देखा जाए तो 4 अनरिजर्व बाकी है, 1 एनआरआई। और नारायणा मेडिकल कॉलेज सहरसा का देखा जाए तो यहाँ 7 टोटल है, 7 तो एनआरआई है। तो इस तरह है प्राइवेट के लिए। बाकी कुछ BDS का दिया हुआ है तो उसका आप देख सकते हैं PDF में। तो इस तरह से जो भी है आप PDF डायरेक्ट जाके देख सकते हैं, नहीं तो आपको मैं बता दिया हूँ इस दिए हुए फोटो के अनुसार आप देख लें। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड इंक्रीज माई सब्सक्राइबर।
और इसके अलावा आपको आगे के भी अपडेट मिलते रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो तुरंत इमीडिएट नोटिफिकेशन मिलेगा, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प मी टू ग्रो माई चैनल। तो थैंक यू वेरी मच।